लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव का पर्व। झारखंड में चुनावों की तिथि की घोषणा हो चुकी है। आज हम उपस्थित हैं नगर आयुक्त रविराज शर्मा जी के कार्यालय में और हम उनसे आज जानेंगे कि नगर निगम के तरफ से क्या क्या प्रस्तुति किया जा रहा है सर, ताकि मतदाताओं में जागरूकता फैलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को मतदान कराया जाए। बेसिकली जो विधानसभा चुनाव होने हैं, ये धनबाद में जितने 6 कंस्टिट्यूंसी है, इसमें 20 नवंबर को वोट होने हैं। और जिला की जो स्वीप टीम है, स्वीप सेल है, उसका मैं वर्दी प्रभारी हूँ। और आप जानते होंगे कि धनबाद और झरिया दो ऐसे विधानसभा है जहाँ पिछले चुनावों में मिनिमम वोटिंग हुए थे जी। और ये इंडिया में लगभग नीचे से ही कुछ उसका पोजीशन था, खासकर झरिया का। और शहरी क्षेत्र में जो मतदाता है वो मोस्टली जो धनबाद और झरिया है, दोनों प्योरली अर्बन एरिया है। और अर्बन एरिया में उदासीनता है, वोटर की उदासीनता रहती है। अर्बन अपैथी है, यूथ अपैथी है। जो यूथ है उनको लगता है कि एक मेरे वोट से क्या होना है, या फिर वो उनको लगता है कि बूथ मेरा बहुत दूर है, हमको वहाँ तक बूथ में जाना होगा, वहाँ दिक्कतें होंगी, वहाँ पर हमको क्यू में लगना होगा, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, पीने की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ कोई सेट नहीं है, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। मोरलेस कि हमको वहाँ पे क्यू लगना होगा और दिक्कत होगी। और चूँकि वो दिन छुट्टी रहती है तो लोग चाहते हैं कि हम छुट्टियाँ मनाएं, एंजॉय करेंगे, घर में छुट्टी मिली है। और अर्बन पॉपुलेशन भी, खासकर जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनकी भी यही मेंटालिटी रहती है, छुट्टी लोग एंजॉय करना चाहते हैं। बट उनको ये लगता नहीं है कि मेरा एक वोट से बहुत महत्व रखता है, हर एक वोट बहुत महत्व रखता है जी। और हर एक आदमी को जो वोटर है उसको अपना वोट करना ही चाहिए। किसी भी को करें, लेकिन अपने स्वविवेक से करें, इथिकल वोटिंग करें और वोट जरूर करें। और इसको लेकर के नगर निगम और स्वीप सेल है जिला का, ये दोनों मिल करके काम कर रहा है। और स्वीप सेल तो पूरे धनबाद जिला में काम कर रहा है और मैं पूरे स्वीप सेल को देख रहा हूँ। जो म्यूनसिपल एरिया है, जो अर्बन एरिया है, वहाँ विशेष ध्यान हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि शहर में ही अर्बन अपैथी है। अब जाएंगे गांव में जाएंगे तो रहता है कि लंबी लंबी लाइनें रहती हैं, लोग एंजॉय करते हैं, फेस्टिवल मोड में लोग वोटिंग करते हैं। और गांव के क्षेत्र में वोटिंग ज़्यादा होती है, 70, 80, 95% तक वोटिंग होती है, जबकि शहर में 50%, 30% तक वोटिंग होती है। हमारे को ऐसे बूथ भी हैं जहाँ पर बिलो 20% वोट हुए थे पिछले बार। तो ये चीज़ें हैं। तो शहर में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है स्वीप एक्टिविटी को, ताकि लोग अवेयर हो सकें। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे प्लानिंग किए हैं। एक्चुअली एक हम लोगों ने कंप्लीट स्वीप कैलेंडर हम लोगों ने जारी किया है सभी लोगों के लिए। सभी इसमें निगम भी है और ब्लॉक अंचल भी है। तो वो स्वीप कैलेंडर्स में बहुत तरह के ये है एक्टिविटीज़ है। कुछ एक्टिविटी तो बूथ लेवल एक्टिविटीज़ है, इसमें बूथ अवेयरनेस ग्रुप, बूथ लेवल ग्रुप है, उसका गठन करना है। बूथ अवेयरनेस ग्रुप है, उसका गठन आना है। उनके द्वारा जो आसपास के लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनको जागरूक करने का उनका काम रहता है। इसके अलावा हम लोगों ने जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको उस पर लगाया है। जो हमारे जो गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं, ब्लॉक हैं, अंचल हैं, CDPO ऑफिसेस हैं, या फिर बाकी जितने एजेंसी हैं, हमने सबको वहाँ लगाया हुआ है कि लोगों में अवेयरनेस हो और लोग बूथ तक जाए। इसके लिए कुछ बूथ लेवल पे कुछ मेहंदी कंपटीशन है, कुछ रंगोली कंपटीशन हैं, कुछ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन होते हैं। इसके अलावा कुछ स्लोगन प्रतियोगिता है, कुछ गीत लोग लिखते हैं, उस पे उसको हम लोग कुछ अवार्ड देते हैं। ये सारी एक्टिविटी हैं जो कि लोअर लेवल पे चलते हैं। रैलीज है जो गांव में या फिर बूथ लेवल पे जो रैलियां होती हैं, वो रैलियां हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की हुई है।
और हम लोग का ये कोशिश है कि हम लोग हर मतदाता तक पहुंचे ताकि हम लोग उनको अवेयर कर पाए। इसके अलावा जो मेगा कुछ इवेंट्स हम लोगों ने रखे हैं जिसमें हम लोग मास गैदरिंग कराते हैं, तो इस गैदरिंग में हम लोगों ने कल हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया था। आपने देखा होगा, काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स आता है। करीब 2-3 हज़ार लोग आ जाते हैं एक दिन में, और सभी एज ग्रुप के लोग आते हैं। तो उसमें कुछ फन एक्टिविटीज हैं, उसी के थ्रू हम लोग उसी के थ्रू चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस हम लोग कराएं, क्योंकि अगर प्योरली आप एक्टिविटी कराएंगे ये वोट देने के लिए, तो लोग उसको समझते हैं कि वो बोरिंग होता है। तो ऐसे गैदरिंग्स में लोग ज़्यादा आते हैं, लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं, मास गैदरिंग होती है। तो एक हम लोगों ने हैप्पी स्ट्रीट का कार्यक्रम रखा है यहाँ पर। इसके अलावा हम लोग 26 और 27 अक्टूबर को हम लोग एक गोल्फ ग्राउंड में दिवाली फेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। इसमें कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, कुछ फूड स्टॉल्स हैं, और कुछ जो दिवाली से रिलेटेड जो मार्केटिंग्स लोग करते हैं, दिया है, दीपक है, बत्ती है, और बाकी बिजली के कुछ लाइट्स हैं, सारी चीज़ें वहाँ रहेंगी। तो लोग उसी बहाने वहाँ पर आएंगे और फैमिली को लेकर के आएंगे, क्योंकि कुछ फिजिकल प्रोग्राम है, कुछ खाने की व्यवस्था है। तो वहाँ एक अच्छा हम लोग को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है लोगों को जागरूक करने का, अवेयर करने का। एक ही जगह पर आप कम एफर्ट में ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक मेगा इवेंट हम लोगों ने प्लान किया है, जो एक तो गोल्फ ग्राउंड में होगा, दूसरा एक जीएल गौड़ा स्टेडियम झरिया में हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। इसके अलावा कुछ फैशन शो भी हम लोग एक करना चाह रहे हैं, ताकि जो उस एज ग्रुप के लोग हैं, यंग लोग हैं, उनको हम लोग अवेयर कर पाएंगे। फिर हम लोगों ने कुछ रैलीज यहाँ पर प्लानिंग की हुई है। रैलीज हैं, वॉकाथॉन है, साइक्लोथॉन है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्लानिंग किए हुए हम लोग करेंगे। हम लोग ह्यूमन चेन भी एक बना करके लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, कि ताकि जो लोग हैं, हम लोगों ने सभी एज ग्रुप के लोगों को, और इवन ट्रांसजेंडर्स हैं, हम उनको भी अवेयर करते हैं। एक हमारे ट्रांसजेंडर है श्वेता किन्नर, जो हमारी आइकन है, और उन्होंने काफ़ी पिछले चुनाव में उन्होंने काफ़ी मेहनत करके लोगों को अवेयर किया था। हमारे जो स्पेशली एबल वोटर्स हैं, हम उनको भी आइकन में रखते हैं, ताकि उनके थ्रू भी ये मैसेज जाए कि जब स्पेशली एबल जो लोग हैं वो वोट कर सकते हैं, तो आम आदमी जो अच्छे हैं वो क्यों नहीं वोट कर सकते हैं। हम लोगों ने जो यूथ आइकन्स है उनको रखा हुआ है अपने ग्रुप में। इसके साथ हम लोग जो कैंप, जो आपका यूनिवर्सिटीज हैं और जो कॉलेजेस हैं, उसमें चूंकि उसमें उस एज ग्रुप के बच्चे पढ़ते हैं, 18+ के बच्चे हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या यूथ वोटर्स हैं, हम उनको उनके ही जो कैंपस एम्बेसडर्स हैं, उन्हीं के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके थ्रू हम लोग उनको अवेयर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग उनकी एक मीटिंग बुलाई थी, और हम लोग उनको भी उन्हीं के थ्रू हम लोग अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन तक हम लोग पहुंचना चाह रहे हैं। हम लोग भी कॉलेज में जाएंगे, उनके बीच में जाएंगे। उनको कहा है कि आप कुछ ऑर्गेनाइज करना एक्टिविटीज, तो हम लोग उसमें जाएंगे। हम लोग भी चाह रहे हैं कि वहाँ कुछ एक साथ कुछ हमको वोटर्स मिल जाए, तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से उनको अवेयर कर पाएंगे। हम लोगों ने जो अपनी एक्टिविटीज हैं, जो रोड एक्टिविटीज हैं, साइक्लोथॉन है, वॉकाथॉन है, या फिर रैलीज है, उसमें हम लोगों ने जो स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं उनको हम लोग इंगेज करते हैं, उनके थ्रू भी अवेयरनेस फैले। हम लोगों ने ट्रेड यूनियंस के साथ में मीटिंग की है, उनको कहा है कि उनके जो मेंबर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पर रहते हैं, जो वोटर्स हैं, वो अपने लोगों को अवेयर करें और उनको मोटिवेट करें कि वो बूथ पर जाएं वोटिंग के दिन, और वो जाकर वहाँ जाकर के वोटिंग करें। हम लोगों ने जो हमारे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जो हैं, उनके थ्रू भी हम लोगों ने लोगों को, जो उनके मेंबर्स हैं, उनकी फैमिली है, उनके जो एम्प्लॉयज हैं, उनको अवेयर करने के लिए उन लोगों को भी रिक्वेस्ट किया है। आज हम लोगों ने IMA की बैठक की है, और जो एडवोकेट्स बार है, उनको भी हम लोगों ने आज रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने मेंबर्स को वो अवेयर करें, अपने क्लाइंट्स को वो लोग अवेयर करेंगे, ताकि वो लोग बूथ तक जा पाए। हम लोगों की एक और बैठक हम लोग करना चाह रहे हैं, जो एसोसिएशंस हैं, बस ओनर्स एसोसिएशन है, ट्रक ओनर एसोसिएशन है, ऑटो ओनर्स एसोसिएशन है, ताकि इनके तक, इन लोग के माध्यम से भी हम सर, आप लोग हर वर्ग के लोगों तक हम लोग पहुंचना चाह रहे हैं।
हम लोगों ने जितने ऑफिसेस हैं यहाँ पर धनबाद में, उनके जो हेड की हम लोगों ने एक मीटिंग की हुई थी। जो हम लोग वोटर्स अवेयरनेस फोरम है, हर एक ऑफिस ने इनका गठन किया हुआ है। इस फोरम की हमने बैठक की थी और हमने ये कहा था कि जो आपके वर्किंग फोर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं आपके, चाहे वो परमानेंट हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट में या फिर किसी तरह के वोटर्स हैं, आप उनको अवेयर कीजिए और उनको आप ये कीजिए कि वो लोग जाकर के वोट देंगे। सर, अभी आपने बताया कि कुछ कुछ बूथ बहुत वल्नरेबल हैं, जहां 20% से भी कम प्रतिशत वोटिंग होती है। सर, उन बूथों में मतदान को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था है इस बार, ताकि वो वल्नरेबल बूथों में हम मतदान को बढ़ा सकें? देखिए, हम लोगों ने पिछले बार भी जो वर्नेबल बूथ थे, नॉट वर्नेबल, जो कम जहाँ कम वोटिंग, प्रतिशत जहां हाँ वोटिंग हुई है, वर्नेबल, सर। हाँ जहाँ वोटिंग कम होती है, वहाँ हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने डोर टू डोर जाकर के वहाँ पर लोगों को अवेयर किया था। इस बार भी हम लोग प्लानिंग है, हमारी स्वीप की टीम है, वो ऐसे जो बूथ है जो बहुत, जहाँ पर परसेंटेज बहुत ही कम है, वहाँ पर डोर टू डोर जाकर के हम लोग अवेयर करेंगे कि आप वोट क्यों देना चाहते हैं या क्यों नहीं चाहते हैं। हम उनका कारण को जानने का कोशिश कर रहे हैं और हमारा प्लानिंग है कि हम लोग हर एक मतदाता तक पहुंचे और उनको अवेयर करें, खासकर ऐसे बूथ जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम है। सर, चुनाव से ठीक पहले आप मतदाता लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ताकि लोग भारी से भारी संख्या में आके मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें? कि जिला प्रशासन और स्वीप सेल की ओर से मैं यही सबसे अपील करना चाह रहा हूँ, जितने भी वोटर्स हैं धनबाद जिला में, खासकर अर्बन वोटर्स को, कि वो अपना मत देना उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य भी है। तो अपना अधिकार का प्रयोग करें, अपने कर्तव्य को निभाएं और 20 नवंबर को जो धनबाद में विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है, उसमें घर से निकलें और वोटिंग करें, फैमिली वोटिंग करें, अपने फैमिली के साथ में जाएं, अपने मित्रों को ले जाएं, उनको मोटिवेट करें, खुद भी वोट करें और अपने आपके आसपास पड़ोस में आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी, जो वोटर्स हैं उनको भी बूथ तक ले जाएं और वोटिंग करें और एथिकल वोटिंग करें। किसी का दबाव में आके वोटिंग नहीं करें, किसी प्रलोभन में आकर के वोट ना करें, बल्कि एथिकल वोटिंग करें और एक अच्छी सरकार बनाने के लिए कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें वक्त दिया। नगर निगम पूरी तरह से प्रयासरत है कि धनबाद में वोटिंग की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। अगर आपको लोकतंत्र को मजबूत करना है तो आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा, आपको मतदान करना होगा। आपके दिया हुआ संविधान का ये सबसे बड़ा राइट है, इसका उपयोग करिए, मतदान को एक पर्व जैसा निभाइए और भारी से भारी संख्या में घरों से बाहर आके 20 नवंबर को मतदान कीजिए। धन्यवाद।